बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और तैयारी होगी जनाब दोपहर के खाने की। और इस टाइम अमूमन घरों में जो है दोपहर के खाने की तैयारी हो रही होती है। अच्छा, बहुत सारे घरों में ब्रेकफास्ट होता है और उसके बाद फिर दोपहर का खाना स्किप होता है, या आप यूँ कह लें कि जो आप कोई भी सब्ज़ी या कोई भी फ्रूट या कुछ इस तरह की वेजिटेबल्स सौते करके या फिर सैलड वो खाया जाता है, और फिर देन शाम में हल्की फुल्की चाय के साथ कोई चीज़, और फिर रात का डिनर। तो ये भी बहुत हेल्दी एक एक्टिविटी है और हेल्दी आप कह लें कि ब्रेकफास्ट का जो है करना जो है वो सुन्नत भी है, नाश्ता सुन्नत है। उसके बाद दोपहर का खाना जो है आप उसको स्किप कर सकते हैं और फिर रात को जल्दी 8 बजे तक आप खाना खा लें। अमूमन हमारी रूटीन ये होती है कि खाना थोड़ा सा लेट हो जाता है, देर से खाया जाता है, तो भारत उसको कोशिश किया करें कि रात का खाना थोड़ा सा जल्दी हो जाए। आज आपके लिए जो हम रेसिपी लेके आए हैं वो है जनाब बहुत ही मज़ेदार सी। हम बनाएंगे माश की दाल, लेकिन इस माश की दाल की आप कह लें कि डिफरेंट इसमें क्या है, इसमें हम यूज़ करेंगे अंडे। और जनाब इसमें ये जो दाल मैं आपको बता रहा हूँ ये फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है और मैंने भी वहाँ पे खाई थी। मैं कुकिंग क्लासेस के लिए जब मैं गया था तो वहाँ पे एक तो फैसलाबाद के बहुत फेमस मुन्ना दाल चावल वो मैंने एंजॉय किए थे। बहुत अच्छी रेसिपी, वो भी इंशाल्लाह सिखाएंगे। और उसके साथ ये दाल की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार थी और तो आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अभी मैंने क्या किया है, माश की दाल जो भिगो के रखी हुई थी उसको मैंने यहाँ पे बॉयल होने रख दिया है, और थोड़ा सा इसमें मैं पानी और डाल देता हूँ। थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा है। कुछ भी नहीं डालना, नमक मिर्च कुछ भी नहीं, सिंपल आपने माश की दाल को बॉईल कर लेना है। और आप सब जानते हैं कि माश की दाल को जब हम बॉईल करते हैं तो इसके ऊपर झाग आती है, तो ये प्याला हम यहाँ रखेंगे और उस झाग को हम उतारते रहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसको हम रख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास माश की दाल तो हमने बॉयल होने रख दी। अब इसके अलावा जो है हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके साथ हम यूज़ करेंगे कसूरी मेथी। जब भी हम ढाबा या रेस्टोरेंट की या इस तरह की बात करते हैं तो उनके खानों में कसूरी मेथी का इस्तेमाल ज़रूर होता है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे नमक। नमक के साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे, साबुत ज़ीरा, ठीक है, और पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया हम यूज़ करेंगे पिसा हुआ, और अंडे। आपकी चॉइस है अंडे, और अंडों को किस तरह से शामिल करना है ये मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें प्याज। प्याज के साथ ही हम यूज़ करेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो आज हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्याज को हम चॉप कर लेंगे और इसका मसाला हम तैयार करना शुरू करेंगे। जब तक हमारे पास दाल बॉयल हो रही है हम उतनी देर में मसाले की तरफ आ जाएंगे और मसाला इसका तैयार कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन नॉर्मल साइज़ का हम ले रहे हैं प्याज। और यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग जो फ़ीडबैक दे रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। सज्जी की रेसिपी आप लोगों ने बहुत पसंद की और बहुत सारे लोगों ने सज्जी ट्राई की, आप लोगों को पसंद आई, थैंक यू सो मच। और कल की कीच के हवाले से भी बताइएगा कि आपको, सॉरी, जो हमने कल आप लोगों के लिए बनाई थी टर्किश पाइट, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा कि वो रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने ट्राई की। और उसमें भी आप कह लें कि कोई इतनी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो घर में ना हो। अमूमन हर चीज़ आपके पास घर में मिल जाएगी। अच्छा, अब प्याज को हमने कट किस तरह से करना है, सिंपल इसको हम बीच में से, ठीक है, इस तरह से हाफ़ कर लेंगे, ठीक है। और फिर उस बिल्कुल इसी तरह जैसे हम सालन के लिए प्याज को चॉप करते हैं, बिल्कुल उस तरह से चॉप कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमने प्याज को डन कर लिया।
और हर जगह की आप कह लें कि चाहे आप अगर इंटीरियर सिंध चले जाएं, लाइक अगर हाईवे से जा रहे हैं आप, तो आप देखेंगे कि ढाबे के खानों की जो आप कह लें दाल और सब्ज़ी, उसका स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। इसी तरह भुना गोश्त या कोई भी चीज़ आप खाएं। और अगर सिंध की जैसे हम बात करें, और इसी तरह अगर ट्रैवल करते हुए आप पंजाब जा रहे हैं, तो पंजाब के खाने में ढाबे के ही अगर हम बात करें, होटल की बात करें, तो वहाँ के खाने में अलग डिफरेंट आपको एक फ़्लेवर मिलेगा। तो हर जगह का फ्लेवर जो है वो बहुत डिफरेंट है। और इसी तरह अगर हम अपर चले जाएं, लाइक मरी की तरफ, और जब हम मरी गए थे तो एक ढाबे पे हमने माश की दाल ही ऑर्डर की थी। अच्छा, वहाँ क्योंकि हाइट है तो वहाँ पे चीज़ देर से गलती है, तो इस वजह से जब हमने माश की दाल उन्होंने कुकर में हमें बना के दी, और बहुत ही मज़ेदार। यानी कि एक तो आपको खैर भूख भी ज़्यादा लग रही होती है, लेकिन जो उन्होंने बनाई वो रेसिपी भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। मतलब एक सिर्फ हम माश की दाल ही ले लें तो उसकी आप कह लें 50 से ज़्यादा उसकी रेसिपीज़ हैं। तो वेरिएशन जो है ना वो ज़रूरी है। आप लोग वेरिएशन, हम लोग अमूमन घरों में एक ही स्टाइल से हम बना रहे होते हैं, तो उसमें वेरिएशन देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ले लिया है क्लासिक का पैन, और इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, लाइक बस इतना कि हमारी दाल मसाला जो है वो भुन जाए। तो तकरीबन मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ चौथाई कप के करीब ऑयल। चलिए, डेट्स इट। ठीक है, चौथाई कप के करीब हमने ऑयल ले लिया, और उसके बाद बस इतना ऑयल लेना है कि जिसमें आपका मसाला हमारा डन हो जाए। और इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं सबसे पहले प्याज, ताकि प्याज हम थोड़े से सॉफ्ट कर लें। उसके बाद फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें मसाला और कसूरी मेथी वगैरह सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। और यहाँ पर चलिए इसको हम यहाँ रखते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि माश की दाल को हमने सोख करके रख दिया था, भिगो के रख दिया था, और उसके बाद हमने इसको बॉयल होने रख दिया। अब आप देखेंगे इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गई है। तो वो बच्चे बच्चियां जो फ़र्स्ट टाइम लाइक माश की दाल को बनाने जाएंगे, तो ज़रूरी है कि जो माश की दाल के ऊपर झाग आती है आप उसको रिमूव करते जाएं। ठीक है, और ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि 10 से 12 मिनट लेगी बॉयल होने में, और बिल्कुल बेहतरीन बॉयल हो जाएगी। ऐसा सच अगर आपके पास कुकर नहीं है तो कोई मुश्किल बात नहीं है, तो ये बहुत ईज़िली हो जाती है। ठीक है, तो आप 10 से 12 मिनट रखिएगा। जब तक हमारे पास मसाला तैयार होगा, हमारे पास माश की दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। और कुकिंग में सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कि जो चीज़ है वो है टाइमिंग। अगर आपने अपनी टाइमिंग सही आपने एडजस्ट की हुई है, तो फिर आपकी कुकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चलिए, ये हमने ले ली हरी मिर्च, और हरी मिर्च आपकी चॉइस है, कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। कुछ मैं इस तरह से कट लगा के ऐड करूँगा, थोड़ी जो बड़ी हैं उनको हम ये कट लगा के इस्तेमाल कर लेंगे। और चलिए, और एक को मैं इसमें काट के इस्तेमाल करता हूँ। चलिए, और हरा धनिया हमें बिल्कुल लास्ट में गार्निशिंग में इस्तेमाल करना है, तो वो हम आखिर में ऐड कट कर लेंगे। चलिए, साथ साथ ये जो झाग है इसको हम रिमूव कर देते हैं। और ये 3-4 दफ़ा आती है, ठीक है, मतलब सिर्फ एक दफ़ा नहीं, 2-3 दफ़ा ये झाग आएगी, तो आप बस उसको रिमूव करते जाइएगा। और एनेक्स की हॉट प्लेट पे हम काम कर रहे हैं, और आपने देखा कि कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। अगर आपकी गैस नहीं है, या अक्सर अमूमन क्या होता है कि आप चीज़ पका रहे हैं और गैस चली जाती है, तो फिर अब वो चीज़ क्या हो, या तो आपके पास कोई और ऑप्शन हो, स्टोव कोई और हो। सबसे बेस्ट ये है कि आपने
हॉट प्लेट अगर आपने ली हुई है परचेज़ कर लीजिए। जैसे ही गैस जाए आप फटाफट इसको लगाइए, कनेक्ट कीजिए इलेक्ट्रिक में और आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका बिल ज़्यादा आता है, तो ऐसा नहीं है। ऑटो शट है, जिस तरह से आपकी इस्त्री है बिल्कुल उसी तरह ये भी काम करता है कि जब इसका टेम्परेचर सेटल हो जाता है तो ये फिर क्या होता है, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। और कुकिंग आप कह लें कि फ़ास्ट है, तो आपकी चीज़ भी जल्दी बन जाती है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम इसमें यूज़ नहीं होता। और अब आप लोग एक दफ़ा फिर रेसिपी कार्ड भी देख लीजिए, अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो भी लिख लीजिए, जब तक हमारे पास प्याज सॉफ्ट होंगे। और मैं इसको ज़रा सा कवर कर रहा हूँ क्योंकि प्याज सॉफ्ट होंगे, उसके बाद फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए रेसिपी कार्ड। और जनाब यहाँ पर हमारे पास तैयार हो रही है माश की दाल। और आज की माश की दाल की जो रेसिपी में डिफरेंस है वो क्या है कि हम इसमें यूज़ करेंगे अंडे। अच्छा, इस तरह की एक और रेसिपी भी है जिसमें अंडों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसको वो कहलाता है शक्शुका। वेजिटेबल में वेजिटेबल्स पकाते हैं, उसके बाद फिर आखिर में अंडे डाले जाते हैं, तो वो शक्शुका बहुत मज़ेदार रहता है। और ये जो आज की हमारे पास अंडा फ्राई जो दाल है, इसको आप ये रमज़ान के लिए भी बेहतरीन रेसिपी है, क्योंकि जैसे मैं भी सहरी में कोई ना कोई सालन के साथ मैं रोटी खा रहा होता हूँ, तो बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है, बहुत सारे लोग अंडे के साथ खा रहे होते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें अंडा भी है और दाल भी है। तो बेहतरीन सी रेसिपी है, डिफरेंट है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज हमारे पास सॉफ्ट हो रहे हैं, दाल हमारे पास डन हो रही है, और साथ साथ इसकी जो ऊपर झाग है उसको मैं हटाता जा रहा हूँ। चलिए, और एक दफ़ा और आएगी और फिर ये सेटल हो जाएगी। चलिए, बस ज़्यादा पानी आपने कोशिश की ना निकालें, बस दाल की झाग जो है वो उसको आप ऊपर से उठाते जाएं, ठीक है। और साथ साथ प्याज आप देख रहे हैं हमारे पास कलर आना शुरू हो गया है, और अब मैं इसमें शामिल करूँगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। बस प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, जैसे आप देख रहे हैं कि हल्का सा गोल्डन कलर आया, तो इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। थोड़ा सा सौते करेंगे और उसके बाद ये मैं हरी मिर्च डाल दूंगा, और ये जो हमने कट करके रखी है हरी मिर्च ये भी हम डाल देंगे। क्योंकि हमें जो अंडा फ्राई दाल बनानी है, अब हम उसका ये मसाला तैयार कर रहे हैं। प्याज को बस आपने, ये देखें सॉफ्ट हो गया हमारे पास, प्याज को सॉफ्ट करना है, और हल्का सा अगर कलर आ जाए तो बेहतरीन है।
और अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस में मैं शामिल करने जा रहा हूँ, मेरे पास मौजूद है पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, अब ये आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डालिएगा, कम ज़्यादा जो भी आप खाते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें हल्दी पाउडर, तो ये हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। उसके बाद हम शामिल कर रहे हैं इसमें साबुत ज़ीरा, तो ये हमने साबुत ज़ीरा डाल दिया। और धनिया पाउडर, तो ये हमारे पास धनिया पाउडर आ गया। भून लेंगे इसको थोड़ा सा और हल्का हल्का सा पानी ऐड करते जाएंगे बस, ताकि हमारे पास मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। और डोमेस्टिक के हम यूज़ कर रहे हैं तमाम कुकवेयर्स, और डोमेस्टिक के कुकवेयर्स पर्सनली मेरे फेवरेट हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये अमूमन एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और लेकिन अब आपके लिए भी अवेलेबल हैं इनकी, आप वेबसाइट पे जाके और या ऑनलाइन स्टोर पर जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि इनकी जो नॉन स्टिक की कोटिंग है वो बहुत बेहतरीन है, और अगर आप इसको सेफ साइड लेके चलते हैं तो ये आपको बहुत बहुत अरसे तक बेस्ट आपको परफॉर्मेंस देगी। और इनके जो नॉन स्टिक फ्राई पैन है उसमें आप बग़ैर ऑयल डाले भी अंडे को पका सकते हैं, क्योंकि फ्राई नॉन स्टिक पैन की जो सबसे बेस्ट बात यही है कि उसमें ऑयल कम यूज़ होता है। और ऑयल आजकल आपको जानते ही हैं सब कि बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो उस लिहाज से भी बड़ा अच्छा है। चलिए कि आप ऑयल भी सेव करिए और परफेक्ट चीज़ भी। और अब मैं क्या करूँगा, मसाले में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ, लाइक चौथाई कप के करीब, और इसको मैं थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ ताकि मसाला हमारे पास ज़रा डन हो जाए। वापस आएंगे दाल की जानिब, और ये हम इसको रिमूव करेंगे। और अब ज़रा चेक भी कर लेंगे कि माश की दाल हमारी कहाँ तक पहुँची, अगर इसकी कितना ये गल गई है, थोड़ा सा भी कसर है तो इसको हम थोड़ा डन होने देते हैं, और इसको भी ज़रा आप कवर करते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास जो मसाला है वो तैयार है, और बस माश की दाल जैसे ही हमारे पास बॉयल हो जाएगी हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे इसमें, और उसके बाद फिर हम इसमें पकाएंगे। और अब अंडे जो हैं वो किस तरह से शामिल होंगे, फेंट के डालने हैं या वैसे ही डालने हैं, इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसमें अंडे किस तरह से शामिल करने हैं। चलिए थोड़ा सा काउंटर क्लीन करते हैं। और नमक हमने मसाले में डालना है, कसूरी मेथी डालनी है, और अंडे शामिल करने हैं। चलिए ठीक है, अब इस स्टेज पर मैं शामिल करने जा रहा हूँ इसमें नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना आप लोग खाते हैं उस हिसाब से। और उसके बाद मैं डाल रहा हूँ इसमें कसूरी मेथी। ठीक है, और अब आप देख रहे हैं अब दाल के ऊपर झाग नहीं आ रही है, क्योंकि हमने तमाम की तमाम जो झाग है वो हम हटा चुके हैं। तो तकरीबन 2 से 3 दफ़ा इस पे झाग आती है, बस वो आप रिमूव कर लेंगे तो ये तैयार हो जाएगी। और बस थोड़ी सी कसर थी तो इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया ताकि स्टीम में हमारी दाल जो है वो और अच्छे से गल जाए और डन हो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी आप कह लें कि जो ढाबे की दाल होती है वो थोड़ी खड़ी खड़ी होती है, लाइक बिल्कुल आप कह लें कि मैश नहीं होती है, तो बहुत सारे लोगों को वैसी दाल पसंद है। तो और अमूमन कुछ लोगों को बिल्कुल मैश हुई हुई पसंद है। तो अब वो आपकी चॉइस है कि किस तरह से आप बनाना चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं।
और अब चेक कर लेते हैं, दाल जो है तकरीबन तैयार है। और इसको बस एक दफ़ा और हम कवर करते हैं और उसके बाद इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे और स्ट्रेन करके हम डाल देंगे मसाले में। तो जब तक हमारे पास मसाला भी तैयार हो रहा है, चौथाई कप पानी मैंने और डाल दिया है, ठीक है, ताकि इसमें हम जब दाल डालें तो उसके साथ भी, दाल के साथ भी मसाला थोड़ा सा पकेगा। चलिए अब दाल को हम स्ट्रेन कर लेते हैं। चलिए ये हमने दाल को स्ट्रेन कर लिया है और अब दाल हम ऐड करेंगे अपने मसाले में। चलिए जी, ठीक है जी, दाल भी हमने डाल दी है और अब दाल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में। और इसमें जब आप दाल को मिक्स कर लेंगे तो फिर अब आप इसका जो फ्लेवर है उसको आप टेस्ट कर लीजिए कि अगर कोई चीज़ नमक मिर्च वगैरह कम है तो वो एडजस्ट कर सकें। चलिए जी, अब तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से दाल हमारी मिक्स हो गई, ये देखिए। और अब इस स्टेज पे अब आप इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट है। और अब ये इस स्टेज पे जो मैं आपसे बात कर रहा था, जो खड़ी दाल होती है वो बिल्कुल इस वक्त रेडी है। अब आपकी चॉइस है, अगर आपको लाइक सॉफ्ट पसंद है, ज़रा और मैश हुई हुई, क्योंकि माश की दाल बिल्कुल मैश हुई हुई अगर चाहिए तो फिर आप इसको प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी खड़ी हुई जो होती है वो ज़रा अच्छी मज़ेदार लगती है। अच्छा, अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसमें डाल रहा हूँ हरा धनिया और फिर इसको हम फाइनल करेंगे, ठीक है। तो हरा धनिया पहले शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे हरे धनिए के साथ। चलिए, ये मैंने हरा धनिया डाल दिया और हरे धनिए के साथ आपने इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको आपने ऐसे फ्लैट कर देना है, ठीक है। ये देखिए, फ्लैट कर दिया। फ्लैट करने के बाद अब हमने लेने हैं अंडे और अंडों को अब हम इसमें ऐड करना शुरू करेंगे। ठीक है, 4 के 4 अंडे, 2 हमने इस तरफ डाल दिए, अब 2 हम इस तरफ डाल देते हैं। और ये हमारे पूरी दाल जो है अंडों से हो जाएगी कवर। ठीक है, ये देखिए, बस
अब ये अंडों को डालने के बाद आपने इसको करना है कवर। चलिए, तो ये हमारे पास अंडा फ्राई दाल जो है वो बिल्कुल तैयारी पर है और ये हार्डली 5 मिनट लेगी और हमारे पास अंडे जो है पक जाएंगे और उसके बाद हम इसको निकाल के डिश आउट करेंगे। और अमूमन वहाँ पर ये छोटी हांडी या कढ़ाई में सर्व होता है और उसके ऊपर इस तरह से ये अंडे फ्राई हुए हुए आते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और चलिए, जब तक हमारे पास ये फाइनल हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए हम हरा धनिया ज़रा सा और चॉप कर लेते हैं, बस ज़रा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, लाइक सिर्फ हल्का सा कलर ब्रेक के लिए। फाइन चॉप कीजिए। चलिए, हमने अंडों को भी कर लिया चॉप और अब हम ले लेते हैं प्लेटर और इसको कोशिश करते हैं कि हम इस प्लेटर में सर्व करें। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, किसी भी प्लेटर में सर्व कर सकते हैं और मैं आपको इसकी एक लुक भी दिखाता हूँ। ये देखिए, अब अभी हमारे पास ये डन हो रहा है, अंडे हमारे पास इसमें पक रहे हैं और इसको बिल्कुल कवर कर देंगे ताकि जब तक हमारे पास अंडे बिल्कुल डन ना हो जाए। चलिए, तो यहाँ क्या करते हैं, आपको एक दफ़ा फिर देख लीजिए रेसिपी कार्ड और उसके बाद वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ये तैयारी पर होगा। इसको अगर टाइम हुआ तो मैं रिकैप दे दूँगा, नहीं तो फिर इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो आप पहले देख लीजिए रेसिपी कार्ड। जी जनाब, वेलकम बैक। आपने देख लिया रेसिपी कार्ड और अब जो है यहाँ पर बस हमारे पास तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये हमारे पास बिल्कुल डन हो जाएगी और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा, अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया है तो आपको मैं रिकैप देता हूँ। बहुत सिंपल सी आज हमने बनाई है अंडा फ्राई दाल। जब अंडा फ्राई दाल की एक बात आती है तो हमारे पास जहन में अंडा घोटाला आता है, यानी कि जिसमें चने की दाल में अंडे को मिक्स करके बनाया जाता है या माश की दाल में, तो वो कहलाता है घोटाला। लेकिन ये अंडा फ्राई दाल में जो है अंडे आप देख रहे हैं कि हमने, आपको यही लगेगा कि ऊपर फ्राई करके डाले हैं, जबकि हमने इसको फ्राई नहीं किया है, हमने दाल के ऊपर ही इसको ऐड कर दिया है। इससे क्या होता है कि इसकी जर्दी जो है वो भी बड़ी अच्छी, आप कह लें कि हाफ डन रहती है, जैसे हाफ फ्राई हम बनाते हैं, और दाल का जो फ्लेवर है वो बहुत मज़ेदार लगता है। और स्पेशली इसमें जो हम कसूरी मेथी डालते हैं उसका कॉम्बिनेशन, ज़ीरे का कॉम्बिनेशन, वो बहुत बेस्ट लगता है। और इसके लिए हमने सिंपल क्या किया था, प्याज को हल्का सा सौते किया, हल्का सा आप कह लें कलर आया गोल्डन ब्राउन, फिर हमने उसमें शामिल कर दिया था प्याज के साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको सौते किया। सौते करने के बाद उसमें हमने डाल दिया पीसी हुई लाल मिर्च, ठीक है, ज़ीरा हमने डाला साबुत, हल्दी पाउडर डाला और धनिया पाउडर डाल के हल्का सा पानी डाल के और मसाले को हम भूनते गए। अच्छा, इससे पहले लहसुन अदरक के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी थी ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाए। और उसके बाद फिर हमने ये तमाम स्पाइसेस डाले,
स्पाइसेस डाल के हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको भूनते गए। जब हमारे पास मसाला भुन गया तो हमने इसमें जो माश की दाल को बॉयल होने रखा था वो बॉयल हुई, और उसके बाद वो हम माश की दाल इसमें डाल दी, उसको अच्छे से मिक्सअप किया हल्का सा पानी डाल के, ताकि दाल और मसाला अच्छे से मिक्सअप हो जाए। जब मसाला और दाल अच्छे से मिक्सअप हो गए उसके बाद फिर हमने 4 अंडे लिए और उसको हमने तोड़ के दाल के ऊपर डाल दिया। और अब आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास दाल जो है वो बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए हमारे पास अंडे भी बिल्कुल डन हो चुके हैं, देख रहे हैं आप। तो अब ये इसकी लुक आ गई है, और इसमें ये देख रहे हैं अंडे बिल्कुल हमारे पास पक चुके हैं, कहीं से अंडा कच्चा नहीं है, ये देखें, ठीक है। ये बिल्कुल अंडे जो हैं हमारे पास पक गए। चलिए, और अब जो है इस बारी है इसको डिश आउट करने की, तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, अब आप चाहें तो कोई भी अच्छी सी प्रेजेंटेबल आपकी अगर डिश है, कढ़ाई है, तो आप उसको एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह आप इसको सर्व कर दीजिए। और अगर आप निकाल के सर्व करना चाह रहे हैं तो निकाल के सर्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, पहले आप नीचे दाल रखिएगा और उसके ऊपर फिर ये अंडों को सेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब मैं इसको देखता हूँ कि अगर हम इसको ऐसे ही सर्व कर सकें, तो आपके लिए हम सर्व करते हैं। ये देखिए, चलिए, ठीक है जी, यमी सी हमारे पास फ्राई माश की दाल जो है वो रेडी है। इसको आप बस सेटल करें, क्योंकि इसकी खूबसूरती यही है कि इसी तरह आपने इसको सर्व करना है। हल्का सा, जैसे मैंने बताया, हल्का सा इसको कलर ब्रेक देने के लिए हम डाल देंगे सिलेंट्रो, यानी कि हरा धनिया। अच्छा, सिलेंट्रो से मुझे याद है, बहुत सारे लोग पूछें कि रेसिपीज़ में सिलेंट्रो लिखा हुआ होता है, तो वो हरा धनिया को कहते हैं। बहुत जगह कोरिएंडर लिखा होता है, बहुत जगह सिलेंट्रो लिखा होता है, तो एक ही नाम है, धनिए के दो इस तरह से इसको कहा जाता है। चलिए जी, हमारी आज की रेसिपी तैयार है, और मुझे उम्मीद है जब आप इसको ट्राई करेंगे तो बिल्कुल अच्छी मज़ेदार आपको लगेगी। और ये सही है, ये घुमाना है इसको, ठीक है। चलिए, तो आपसे चाहेंगे इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल आपसे हो रही है मुलाकात, और कल भी बहुत मज़े की रेसिपी है। कल का शो आपने मिस नहीं करना है, हमारे साथ रहना है। मुझे, मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।